अपने बेटे के लिए। अब आप दोनों अपनी राय बताएं, कैसी लगी? मुझे तो पसंद है। अब तुम अपनी राय दो। ये लो। अब मैं मैंने क्या कहना है बाबा, अगर आप लोगों को पसंद है तो ठीक ही होगी। वैसे भी इसने रहना तो अम्मी के साथ ही है। क्यों? शादी के बाद तुमने कहीं छुट्टी पे चले जाना है? अब नहीं, छुट्टियों पर तो नहीं, लेकिन सुबह बाबा के साथ काम पर चला जाया करूंगा मैं बेचारा, और पीछे तो आप दोनों ही होंगे पूरा दिन। बेचारा। बेचारा। ज्यादा बातें मत बनाओ। इस वीकेंड पे तुम और तुम्हारे बाबा मेरे साथ जा रहे हैं इस लड़की को देखने। डन डन, मेरा तो डन है। बीना, मेरा ख्याल ये है कि मुनासिब यही होगा कि तुम जाके लड़की को पहले खुद देख कर आ जाओ। हाँ, जब कोई रस्म करनी होगी तो मुझे साथ ले जाना, क्योंकि किसी की बेटी को देखकर रद्द कर देना ये अखलाकी जुर्म जो है ना, ये उससे नहीं हो पाएगा। तो आप क्या समझते हैं, ये अखलाकी जुर्म मैं कर सकती हूँ? नहीं। अरे भाई, मैंने राशिदा से पहले ही कहा था, मुझे ऐसी लड़की दिखाना जिसको देखकर मैं रद्द कर ही ना सकूं। इतनी खूबसूरत प्यारी लड़की है, नाजुक सी, परी सी, रद्द करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। भले हमारी बेटी नहीं है, लेकिन बेटी वालों का दर्द मैं अच्छी तरह समझती हूँ। अच्छा ठीक है ना, फिर एक काम करते हैं, लड़की वालों को पैगाम भिजवा दो कि अगले हफ्ते हम उनके घर आ रहे हैं। ठीक है। कितनी प्यारी है, मेरे बेटे के साथ बहुत अच्छी लगेगी। वली साहब, आपकी आज़ादी के दिन खत्म होने वाले हैं। कुंवारी बेटियों का बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं, इसीलिए ठिकाने लगाने का इंतजाम कर रही हूँ, और इस घर में वही होगा जो मैं चाहती हूँ। मेरी बेटियां मुझ पर कभी बोझ नहीं रही, लेकिन तुमने न जाने क्यों बोझ तसव्वुर कर लिया सादिया बेगम। अब्बू, क्या बात है, आप यहाँ पर इस वक्त बैठे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे बताएं, कुछ हुआ है? बेटा तो मुझे ये बताओ, तुम भी क्या अपनी बहनों को किसी बोझ की तरह समझते हो? ये क्या सवाल पूछ दिया आपने अब्बू? जैसा भी है, मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मैंने कभी अपनी बहनों को बोझ नहीं समझा। बल्कि सच बात तो ये कि मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे 2 बहनें दी जो मुझसे प्यार करती हैं, मेरा एहतराम करती हैं, इज्जत करती हैं, मेरी खुशी को तरजीह देती। तो फिर ये सब तुम्हारी माँ को दिखाई क्यों नहीं देते? वो उन्हें क्यों बोझ समझती है? हालांकि उसके अपने भाई ने तो उसे कभी बोझ नहीं समझा, हमेशा फूलों की तरह रखा। लेकिन क्या? देखें अबू, आप मुझे पहली बहुत परेशान लग रहे हैं, कोई बात है तो मुझे फौरन बता दें, क्या हुआ? सोनिया को रुखसत करके भी तुम्हारी माँ को सुकून नहीं मिला। अब वो दानिया के पीछे पड़ गई है, उसके रिश्ते तलाश करती फिर रही है। ये बात खुद अम्मी ने आपको कही है? इस सिलसिले में उन्होंने खुद बात की आपसे? यहाँ मुझे कहाँ वो इस काबिल समझती है, वो तो मैंने उसकी और राशिदा बहन की बातें सुन ली, और जब उससे पूछा तो वही आए बाएं शाये करने लगी। देखें अब्बू, अम्मी को समझाना या उनको समझना दोनों हमारे बस के बाहर है। अब बस ये दुआ करें कि दानिया के नसीब में जो भी है उसके हक में बेहतर हो, क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि अगर अम्मी ने उसकी शादी करने की ठान ली है तो वो करके छोड़ेंगी। अरे आप परेशान क्यों होते हैं? मैं हूं ना। एक काम करते हैं, चाय बनाऊं आपके लिए? दानिया जितनी अच्छी नहीं होगी लेकिन मजेदार होगी। बताएं। चलिए मैं अभी लेकर आता हूं।
आपा, आपका ध्यान कहाँ है? कुछ परेशान लग रही हैं आप। सब खैर तो है? अरे हाँ, परेशान तो हूँ सारा। 2 दिन हो गए बच्चों से बात ही नहीं हुई। 2 दिन पहले अरबाज से बात हुई थी, बता रहा था कि सोनिया की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, कोई खुशखबरी तो नहीं आपा? नहीं नहीं, मैंने पूछा था उससे कि कोई ऐसी बात है तो मुझे बताओ। टाल गया, कहने लगा नहीं, बस उसकी तबीयत खराब है। हाँ आपा, अब उसको क्या पता है इन सब बातों का। हाँ ये तो है, बस दुआ करो अल्लाह सब खैर करे। अरे आपा परेशान मत होना, खैर से आ जाएंगे बच्चे घर पर इंशाल्लाह। अरे माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अरे ये तो आ भी गए। हाँ सोनिया बैठो, कैसा रहा ट्रिप तुम्हारा? वालेकुम सलाम, जीते रहो। कैसे हो, ठीक हो? माशाल्लाह से तुम लोगों की बड़ी लंबी उम्र है। अभी आपा तुम लोगों को याद कर रही थी और बहुत ही परेशान थी तुम लोगों के लिए। हमने भी आपको बहुत याद किया। और कैसी तबीयत है बेटा सोनिया तुम्हारी? अम्मा पता नहीं क्या हुआ था, सर्दी बहुत लग रही थी और सर में भी इतना दर्द था, आपको तो पता ही है। और ये है कि वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब बंदा जाए तो कुछ दिन रहे तो सही, ये क्या कि हाथ लगाया और वापस आ गए। अरे सबके साथ जाते तो मजा भी आता ना। हाँ इंशाल्लाह आपकी बात सब मिल के जाएंगे। फारा किधर है, नजर नहीं आ रही। अरे बेटा वो फाराना भी यूनिवर्सिटी से नहीं आई है। तुम लोग थक गए होगे, मैं ख्याल से तुम लोग चल के थोड़ा रेस्ट करो, फिर वो आती है तो हम सब मिलकर खाना खाते हैं, ठीक है ना आपा? हाँ हाँ चलो जाओ। rest बहुत करो। मिस कर रही थी आप दोनों को, बहुत ज्यादा। मैंने भी सबसे ज्यादा दानी और पारा को ही मिस किया है। अच्छा जाओ 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 जाओ, शाबाश। चलो, अल्लाह का शुक्र है साथ खैरियत से अपने घर वापस आ गए। चले, अब आपकी परेशानी तो दूर हो गई ना। हाँ भाई, शुक्र अल्लाह का एहसान। अच्छा, तो बात हो गई आपकी उनसे? क्या कहा उन लोगों ने? भाई आज ही बात हुई थी मेरी वलीद की माँ से। कह रही थी कि मेरे शौहर को और वलीद को भी दानिया की तस्वीर बहुत पसंद आई है। चलें, ये तो बहुत अच्छा हुआ। और मजीद क्या बात हुई? बस इसी हफ्ते तुम्हारी तरफ आने का कह रही थी। इस हफ्ते? हाँ भाई, तुमने ही तो शोर मचाया हुआ था इतना, और अब तो मुझे लग रहा है कि लड़की की माँ को तुमसे भी ज्यादा जल्दी है। तो ये तो अच्छी बात है ना, जितना जल्दी हो इस पर से मैं सुबकदोश हो जाऊं। अच्छा हो गया ये। हाँ ये तो है। चलो तुम तैयारी करो, मैं उन्हें वक्त पे नहीं आऊंगी। हाँ लेकिन वक्त तो बता दें, कितने बजे तक आएंगी और कितने लोग आएंगे साथ? मैंने तुम्हें बताया तो था कि अकलौता लड़का है और माँ बाप है, और टाइम उन्होंने मुझे 4 बजे का कहा है। लेकिन अब तुम देख लो, सड़कों पे इतना ट्रैफिक का रश होता है और फिर डिफेंस का फासला, तो मेरा ख्याल है 5-6 तो बच ही जाएंगे। ठीक है, जितने बजे भी आए मुझे कोई परवाह नहीं, बाकी मैं देख लूंगी। चलो ठीक है, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ये देखें, मैं कश्मीरी शॉल लेकर आई हूँ आपके लिए और चची जान के लिए। इसकी एम्ब्रॉयडरी मुझे बहुत पसंद आई थी, कैसी लगी आपको? अरे बेटा, तुम लेकर आई हो तो अच्छी ही होगी, देखने की क्या जरूरत। और ये बताओ, हम सब के लिए तो कुछ ना कुछ लेकर आई हो, अपनी अम्मी के लिए क्यों नहीं लाई? अम्मा मैंने तो इसे बहुत कहा था, लेकिन इसने मेरी एक बात नहीं मानी, तो खैर मैंने इसे बगैर बताए उन सबके लिए तोहफे ले लिए हैं। अरे ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अच्छा, तो आपने मुझसे झूठ बोला कि आप अपने दोस्तों की फरमाइश पे उनकी फैमिलीज के लिए चीजें ले रहे हैं। तो क्या कहता तुम्हें, तुम मेरी बात ही नहीं मान रही थी? क्या फायदा, अम्मी को कौन सा वैसे भी कुछ पसंद आ जाना था। अरे भाभी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? और आंटी को एतराज क्यों होगा? मान लेते हैं एतराज होता भी है तो आपके भाई बहन तो है ना, वो तो वेट कर रहे होंगे आपका और आपके गिफ्ट्स का। हाँ बिल्कुल सही कह रही है फारा। सोनिया, मेरा ख्याल है कि तुम अपने घर वालों से मिलने के लिए चली जाओ। बल्कि ऐसा क्यों नहीं करते हम कि उन्हें इस वीकेंड पे खाने पर ही बुला लेते हैं, है ना? मेरा भी बड़ा दिल चाह रहा है उन सब लोगों से मिलने के लिए। ठीक है अम्मा, मैं मुराद को कॉल करता हूँ, वो दानिया को भी साथ ले आएगा। हाँ, फिर तो बहुत मजा आएगा। मैं उस दिन कुछ मीठा बना दूंगी। ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, सोनिया आपी के नॉवेल्स मिले, वो पढ़ी थी। जल्दी सी है हमारी बहन, नॉवल और ड्रामों की शौकीन। आज तक फैंटेसी लाइफ से बाहर नहीं आ पाई वो। और उनका यही शौक अम्मी को गुस्सा दिलाता था।
अभी पता नहीं आई भी हैं हनीमून से वापस या नहीं। वापस तो आ गई। कब आई हैं? आपकी बात हुई है क्या? उससे बात नहीं हुई, लेकिन अलबत्ता अरबाज की कॉल आई थी और याद आया शाहीन आंटी ने इस वीकेंड हमें घर पे भी बुलाया। इस वीकेंड? और अम्मी को क्या कहेंगे? अम्मी को कुछ नहीं कहेंगे, मैं संभाल लूंगा ये सब। बस तुम तैयार है ना? मैं ऑफिस से जल्दी आऊंगा और तुम्हें पिक करके ले जाऊंगा। डन। चलो तुम ये सब करो, मैं सोने चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। दानिया बेटा यहाँ आओ, बैठो, मेरे पास कुछ बात करनी है। क्या हुआ अम्मी, सब ठीक है? बैठो। इस हफ्ते कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, ड्राइंग रूम की डस्टिंग कर देना और चाय के साथ कुछ एहतमाम कर लेना। इस हफ्ते क्यों अम्मी? अब मेरा मतलब है कि इस हफ्ते हमने सोनिया आपी से मिलने जाना था ना। कोई जरूरत नहीं है, ये मेहमान मेरे लिए बहुत खास है। मैंने राशिदा खाला से तुम्हारे रिश्ते के सिलसिले में बात की और ये मेहमान इसी हवाले से आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द कर दूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस फैसले से तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। आ रहा हूँ भाई। क्या हो गया खाला, किस बात की टेंशन है? इतने अंदर तो आने दो। आ जाए बीना, आ जाए। वालेकुम सलाम। अरे मेहमानों को यहीं खड़ा रखोगे क्या? जी जी आइए ना प्लीज। अच्छा चलिए बीना, चल चलो। मेहमानों के सामने ढंग से आना और वो जो कुछ भी पूछे मुनासिब सा जवाब देना। और बात सुनो, जब मैं इशारा करूं तो वहां से चले जाना। जी अम्मी। और सोनिया के बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं, मैं खुद बात कर लूंगी। अरे वहाँ सादिया, तुम माँ बेटियां यहाँ मजाकरात कर रही हो और वहाँ मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे आप मेहमान ले भी आई, 4 बजे का कहा था ना। तो हाँ तो 4 बजे ही तो आए हैं ना। अब चलो जल्दी। दानिया बेटा तुम चाय पानी का इंतजाम कर लेना। चलो आ जाओ। अच्छा आप चले, मैं आ रही हूँ। जो कहा है ना भूलना नहीं। और मुराद आप क्या करते हैं? जी मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है ये तो। माशाल्लाह बेटा, जॉब तो अच्छी है आपकी। शादी वादी का इरादा नहीं किया आपने? नहीं मैंने अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं। अरे बेटा तो सोच लो। राशिदा बहन ने मुझे बताया था कि माशाल्लाह से आपकी 2 बहनें हैं, एक की शादी हो चुकी है और एक के लिए आप रिश्ता देख रहे हैं। तो लगे आता हूँ साथ अपने लिए भी रिश्ता देख लो। दरअसल आंटी ये इख्तियार मैंने अपनी वालदा को दिया हुआ है, वो जब जहाँ जिधर कहेंगी वहाँ शादी कर लूंगा। अच्छी बात है बेटा। आपकी अम्मी कहाँ है? अम्मी को बुलाओ ना। जी मैं बुलाता हूँ। वो अस्सलाम।
चली गई थी सादिया? कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें मैंने? मुझे माफ कर दीजिए भाईजान, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। मैंने आपको बहुत बेइज्जत करवाया, बहुत दिल दुखाया मैंने आपका, इसीलिए अल्लाह ने मेरा सुकून छीन लिया। सादिया नहीं, ऐसा नहीं कहते बेटा। ना मैंने कभी तुम्हें बद्दुआ दी, ना बद्दुआ दे सकता हूँ, मेरा अल्लाह गवाह है। मैंने तुम्हें भाई बन के नहीं, बाप बन के पाला था। ये नहीं जवाब साहब, साइन कर दें यहाँ। बिलाल साहब साइन कर दें। रकम तो क्या है? रकम लेके आए, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पैसे पूरे। जल्दी। भाई जवाब साहब, तमाम लीगल प्रोसेस होने के बाद अब बिलाल साहब का बंगला आपका हुआ। ये ले डॉक्यूमेंट्स, अब पेमेंट आप ही ने देनी। ये रहे सर आपके मकान की कीमत, गिन लीजिए बिलाल साहब, पूरे 5 करोड़ रुपए हैं। मैं तो आपको चेक देने के फेवर में था, लेकिन वकील साहब ने बहुत इतरार किया कि आपको कैश चाहिए, तो कैश हाजिर है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। दरअसल ये जो बैंक के रोले ना, ये आज तक कभी समझ में आए ही नहीं हमें, इसलिए बिलाल ने हमेशा नगद सौदा खरीदा है और नगद बेचा है। आप तो जानते हैं। चाय वाय मंगवाऊं? चाय चाय? हाँ हाँ बिल्कुल, चाय मंगाइए भाई। अरे 3 कट लिया जल्दी से। ठीक है वकील साहब, क्लियर है ये? जी बिल्कुल, कोई मसला नहीं। हाँ आप देख लें, इत्मीनान कर लें। ठीक है सर, आपने देख लिया? हाँ ठीक है सर। जी जी बिल्कुल, भरोसा है भाई, भरोसा है। या अल्लाह, मैं कैसे अजनबी लोगों के सामने जाऊंगी। काश इस वक्त अम्मी सोनिया भी कोई बुला लेती। इस वक्त कितनी कमी महसूस होती है बहनों की। काश अम्मी कभी हमारी बात भी समझे, कभी हमें भी समझे। मैं आई थी वापस, मुराद और सोनिया को लेकर आई थी। सोचा था सोनिया को आपके कदमों में डाल दूंगी तो आप मुझे माफ कर देंगे, लेकिन आप लोग तो वहां थे ही नहीं, घर बेच के चले गए थे। तुम्हारे जाने के बाद वो जमीन हम पर तंग हो गई थी। लोगों के तंज तानों ने मेरा दिल छल्ली करके रख दिया था।